प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में वर्कशीट नंबर 41 हिंदी विषय में आज की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी के द्वारा लिखित ये कविता आधुनिक काल की कविता है। इसमें आपको गेयता का गुण नहीं मिलेगा। छंद ऐसे नहीं है कि आप उन शब्दों का तुकांत ढूंढ सके, किंतु एक एक शब्द ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत गहरे आपके मर्म पर चोट करता है। विषय है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे एक साधारण वाक्य की तरह बोलना नहीं चाहिए। ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे ऐसे कहा जाना चाहिए, क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं? अभी इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, और इस उम्र में ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपको विद्यालय में भेज रहे हैं और आप शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, जिसके आधार पर आप अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। लेकिन दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो आर्थिक समस्याओं से जूझता है और अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय, खेलने कूदने के लिए भेजने के बजाय उन्हें काम पर लगा देता है। ये उनकी मजबूरी हो सकती है। यद्यपि सरकार ने वो नीति बनाई है कि 14 वर्ष की उम्र तक बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा किसी भी विद्यालय में, कोई फीस उससे ली नहीं जाएगी। उसको वर्दी, उसको पुस्तक, दोपहर में एक वक्त का मिड डे मील का खाना विद्यालय में मिलता है। आप सब लोग ये जानते हैं। 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा है। और दूसरी ओर यह भी कानून है कि 14 वर्ष की उम्र का कोई भी बालक कहीं पर भी मजदूरी करता हुआ पाया गया तो जहां वो मजदूरी कर रहा है उस मालिक के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है। ये कानूनन अपराध है। बाल श्रम कानूनन अपराध है। लेकिन क्या हम अपने चारों ओर बाल श्रमिकों को नहीं देखते हैं? क्या चाय की दुकानों में, साइकिल पंचर की दुकानों में, सड़क के किनारे, ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में, क्या हम बच्चों को मजदूरी करते हुए नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए कि खेलने कूदने की उम्र में वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उनकी कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और समझते हैं कि उनका इस विषय में क्या विचार है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि बता रहा है कि ठंड का मौसम है, सुबह सुबह का वक्त है, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह देखने के लिए आंखों पर बड़ा जोर डालना पड़ रहा है। धुंध है, इतनी ठंड है। लेकिन इस ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे इस कोहरे से ढकी हुई सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जा रहे हैं, मजबूर हैं। इस समस्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। बहुत भयानक है इसे विवरण की तरह लिया जाना। विवरण यानी एक साधारण वाक्य, एक आम बात। ये बहुत भयानक है कि हम इसे एक आम बात की तरह लें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो आप समझे कि उन्होंने क्यों कहा कि इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे तो सवाल की तरह पूछना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? आखिर पढ़ने लिखने की उम्र में, मैदानों में खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इन्हें क्यों काम पर जाना पड़ रहा है? इसे हमें इस समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन बच्चों की इस उम्र में, जब उन्हें अपने बचपन को भरपूर जीना चाहिए, ऐसे समय में वो काम पर क्यों जा रहे हैं? तो राजेश जोशी जी की लिखी इस कविता का अभी हमने एक ही पद्यांश पढ़ा है और इसी से हमें समझ में आता है कि उनकी चिंता बाल श्रमिकों के प्रति है। उनकी चिंता इस बात पर है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग इसे बहुत ही साधारण तौर पर एक साधारण वाक्य की तरह लेते हैं कि वो बच्चे काम पर जा रहे हैं।
जबकि हमें सोचना चाहिए कि इस बच्चे की उम्र काम पर करने की नहीं है, काम पर जाने की नहीं है, इसकी उम्र तो खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है। इसके बचपन को खुलना चाहिए, खिलना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। क्यों ये बच्चे काम पर जा रहे हैं? इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? लिखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनको पढ़कर आपके मन में क्या विचार आते हैं? प्रश्न दूसरा है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों को कवि प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? यानी वो ये क्यों कह रहा है कि विवरण नहीं होना चाहिए, सवाल होना चाहिए? प्रश्न 3, आपने बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? हम अपने चारों ओर कई जगह बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, तो आपने बताना है कैसी कैसी जगह आपने इनको काम करते हुए देखा है। ध्यान से अगर देखेंगे, चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको बहुत से बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी तरह भाग्यशाली नहीं, विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा रहे, इस उम्र में काम कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, वो आप लिखिए। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि राजेश जोशी जी इस कविता के माध्यम से बाल मजदूरी जैसी भयानक समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। और इससे संबंधित यदि कोई अन्य प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उठता है तो आप अपनी मीनाक्षी मैडम से ज़रूर पूछिए और जल्दी से इस वर्कशीट को कीजिए और ग्रुप पर भेज दीजिए। धन्यवाद।